हाँ 50% वाले सबका हो जाएगा, सबका चयन। आप सोचिए कि 21 लाख आवेदन होने से कुछ नहीं होता, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 लाख है, जो हमेशा कहता आया हूं। 120% में से आखिर वो कितने लेकर आया होगा? तो आप ध्यान रखें, तलाकशुदा, विधवा महिला, दिव्यांग, ये जो लोग हैं, या यहां पर खेल कोटे वाले, ये जो लोग हैं सारे के सारे, ये पासिंग मार्क्स लेकर आते हैं और उसमें कोई 3 या 5 नंबर एक्स्ट्रा ले आते हैं, तो इनका चयन होगा 100%, क्योंकि पद बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरी बात टीएसपी की आए, तो आप ये मान लीजिए कि टीएसपी में वह विद्यार्थी जिसके 55 से 60% सही है, उनको भी बुला लेंगे। और हम बात करें हमारे इधर नॉन टीएसपी, तो यहां पर 60 से लेकर 80 वाले जो हैं उनका चयन हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से 21 लाख में से वह सभी शामिल हैं जो रेट की तैयारी कर रहे थे, पटवार की, वीडियो की, राजस्थान पुलिस की, चाहे वो जमादार की कर रहे हो, चाहे प्लाटून कमांडर की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वो है सारे यही। लेकिन आप सोचिए कि 21 लाख आवेदन होने से कुछ नहीं होता, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 लाख है, जो हमेशा कहता आया हूं। अगर इनकी संख्या ज्यादा होती, अब आप सोचिए कि आरएस की आप 1 लाख से ज्यादा फीस देते हैं, फिर ऐसी कम पढ़ाई क्यों? क्योंकि मेरिट 26% ही जा रही है, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे। फीस ज्यादा देना तय कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। कम से कम लंबी रेस के घोड़े बने आप, इस कट ऑफ की दुनिया से बाहर निकलें। सिलेक्शन उसी का होना है जिसने मेहनत की है, बाकी सब दर्शक दीर्घा में बैठे बैठे तालियां बजाते हैं। हमें आगे क्या करना है वो सोचना है। आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बाद ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मुझे ये बताएं कि हाँ मैंने आगे की तैयारी शुरू कर दी, मैं पुलिस में चाहे सफल हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं आगे की तैयारी कर रहा हूं, मेरा अंतिम प्रयास था, मेरे पास स्नातक स्तर की योग्यता है, मैं एसआई की तैयारी में लग गया, मेरे पास अच्छी योग्यता है, मैं महिला पर्यवेक्षक की तैयारी में, रीट की तैयारी में। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? लेकिन आप देखना यहां पर भी वही होंगे, पहली शिफ्ट में इतना नंबर, दूसरी शिफ्ट में इतने नंबर। मैंने आपको कह दिया कि ये आपके पास में ये है। अब आप इसमें देखिएगा कितने, अरे 50% तो कम से कम आप मेरिट मान कर चलो, इतने तो करके आए होंगे। इतना आप लोगों ने पढ़ा है, आपको 1 साल का समय मिला है, कुछ तो किया होगा। क्या आपने बिल्कुल ही 50% जीके का है, 40% तो कोई करके आया होगा उसमें से, और 20% पूरे कोई मैथ के, उसके कोई तो कोई करके आया होगा। लेकिन नहीं, गलतियां कहां हुई? गलतियां हुई हमने नेगेटिव की। और आज तक असफल पुलिस वाला कोई विद्यार्थी मिले, उससे पूछ लेना, वो यही कहेगा यार मैं नेगेटिव करके आ गया। क्यों? क्योंकि जो ओमआर सीट होती है उसके अंदर जब 150% दिखते हैं और हम 100% करने के बाद 50 गोले जब खाली दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जबकि वो बहुत कुछ अच्छा कर चुका होता है। लेकिन वो मन लालची जो है ना, वो आपको वापस पीछे की ओर धकेल देता है। अपने अंदर से उस लालच का त्याग कर दो, उस बुराई को मिटा दो, उस ईर्ष्या को मिटा दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। आप सारे सफल होंगे, क्योंकि आपके माता पिता ने आपसे उम्मीद लगा रखी है, पड़ोसी से उम्मीद नहीं लगा रखी। और मैंने भी आपसे उम्मीद लगा रखी है कि आप नौकरी लगेंगे। और हम जो है एक परीक्षा के बाद में कटो खेल रहे हैं। हमारा आगे का कोई सपना ही नहीं है, जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के योग्य नहीं है, ये बेरोजगारी है जिसके कारण हमें यहां जाना है। आप योग्य हैं, आपके पास डिग्री है तो आप सब इंस्पेक्टर बने, आपके पास डिग्री है आप अध्यापक बने। मेहनत कीजिए, आपके पास समय है, बहुत समय है आपके पास, फोन को छोड़ दीजिए। पुलिस कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है देवता, हाँ पहले से बनाया, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है? ओके, हाँ 50% वाले सबका हो जाएगा। बस आलू मैं यह लिख देता हूं, सबका चयन। खुश। अब आप इसके अलावा राजस्थान में मैंने कह दिया कोई वीडियो देख लो, वहां ये नहीं लिखा हुआ,
ये लिख दिया, खुश। इसके अलावा की दुनिया है, आगे की तैयारी कीजिएगा, उन सपनों को मत मरने दीजिए, जो आपकी ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाएं। वीडियो का एग्जाम है, उसके बाद में आपका रीट का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, नई सीईटी आने वाली है, और नई सीईटी में भी पुलिस के अंदर जो है 5 से 7 हजार पद आएंगे। ये देख लेना, मैं आज कह रहा हूं आपको, हाँ समय आने पर बता दूंगा, अभी नहीं। अभी क्या है कि धीरे धीरे बातें आती है तो धीरे धीरे आपको बता देता हूं, सारी बातें नहीं बताता मैं, ठीक है। हाँ ओके, हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर में, आंसर की जारी। अब क्या हुआ कि आंसर की से पहले भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है बातें की कि सर मेरे इतने नंबर, पहले तो क्या होता है कि पेपर देके आते हैं, उसके बाद नंबर बताए जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं माध्यम से वो देखते हैं, उसके बाद फिर आंसर की फाइनल आती है, उसके बाद हमें यह भी अभी तक नहीं कि किस किस प्रश्नों पर रिट लगेगी, कौन कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, वो आप मुझे भेजेंगे तो पता चलेगा कि हाँ वाकई में इन विद्यार्थियों के साथ में जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्नों में जो अपने कह सकते हैं कि आंसर की के अंदर कोई गलती हुई है तो इसको सुधार किया जा सकता है, वो अपने बात करेंगे। लेकिन आंसर की जारी होने के बाद में फिर वही सवाल, सर अब मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। इस कट ऑफ के बाहर की दुनिया को आपने नहीं देखा। आपने भी देखा होगा हाल ही में विराट कोहली 2 मैचों में 0 पे आउट हो गया। अगर वो मानसिक तनाव ले ले तो वो कहता है मैं तो संन्यास ले रहा हूं, पर वो फिर भी खेलेगा। आपने जो काम किया है, जो तैयारी की है, उसमें कुछ विद्यार्थियों का यह कहना था कि सर मैं यहां परीक्षा में 21 लाख थे, 53,000 विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप गौर कीजिएगा, आरएस मुख्य भर्ती परीक्षा का जो भी रिजल्ट आया था ना, उसमें जनरल कैटेगरी के 800 में से 262 नंबर थे। लगभग 25-26% जो है वो मेरिट गई है, जो अभी गए हैं। अब आप कहोगे सर उसका इसके साथ क्या तुलना, हम उसकी तुलना नहीं कर रहे, हम इन 21 लाख बेरोजगार साथियों की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिनको भी इंटरव्यू कॉल हुआ है उस पर भी 32% ही मेरिट गई है, 26% आरएस, फिर अभी वाली 32%, और फिर आप एक देखिए व्याख्याता भर्ती हुई जिसके अंदर पासिंग मार्क्स ही नहीं आए लोगों के, यानी जो पासिंग मार्क्स थे पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर लगभग 6-7 जितने उनको पास किया गया, बाकी सब फेल हो गए। अब हम बात करें वन रक्षक रिजल्ट जो पहले आया था, या हम बात करें पशु परिचर की, तो पशु परिचर का पेपर ऐसा था कि उसके अंदर भी लोग जो 80% ले आए थे, पद कम थे। लेकिन अब हमारे पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी 120 पर्सन में से आखिर वो कितने लेकर आया होगा,